टॉपिक है सुखाड़ क्या है। तो हर एक साल आपदा प्रबंधन में जो होगा या मैट्रिक एग्जाम जो 2023 में देने वाले हैं तो उसमें हो सकता है कि ये प्रश्न पूछे, इसलिए इस प्रश्न को इतना आसानी से हम समझेंगे। ठीक है, ऐसा इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे कि हमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आसानी एकदम सहज भाषा में हम समझ जाएंगे। हो सकता है ये प्रश्न पूछ दे और यह प्रश्न पूछ देने के बाद आपसे छूटे नहीं, इसीलिए आइए इसे समझते हैं कि सुखाड़ क्या है। सुखाड़ कहने का अर्थ क्या होता है, सुखाड़ आखिर क्यों होता है और सुखाड़ होता है तो इससे कौन कौन समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इन तीनों प्रश्नों को हम एक बार में देख सकते हैं कि सुखाड़ क्या होता है, सुखाड़ क्यों होता है और सुखाड़ हो गया तो उससे कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो देखिए, सुखाड़ कहने का मतलब होता है कि जब कृषि क्षेत्र में चाहे किसी भी क्षेत्र में वर्षा सामान्य से एकदम कम हो या ना के बराबर हो, सामान्य से एकदम कम हो या ना के बराबर हो, जिससे फसल ना हो पाए तो उस स्थिति को सुखाड़ कहा जाता है। अगर कोई भी क्षेत्र हो, मान लीजिए अगर ये एक क्षेत्र है तो इस क्षेत्र में बारिश ना हो तो बारिश जब नहीं होगी तो स्वाभाविक होगा कि फसल नहीं होगा। जब बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं हो सकता, तो जब फसल नहीं होगा तो इस स्थिति को ही सुखाड़ कहा जाता है। तो अगर कोई भी पूछता है कि सुखाड़ क्या है तो वह स्थिति जब मानसून के दौरान, वह स्थिति यानी इसको लिख सकते हैं कि वह स्थिति जिसमें मानसून के दौरान, जिसमें मानसून के दौरान वर्षा सामान्य से कम या नहीं हो, जिसके कारण फसल पर प्रभाव पड़े, उसे सुखाड़ कहते हैं। मेरी बात समझ में आई होगी। कहने का मतलब है कि बारिश नहीं हो, समय पर बारिश हो या बारिश हो ही ना हो जिसके कारण फसल नहीं हो, और जब फसल नहीं होगा तो इस स्थिति को सुखाड़ कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि सुखाड़ समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि सुखाड़ का कारण क्या होता है। तो सुखाड़ के निम्नलिखित कारण होते हैं कि भाई सुखाड़ क्यों आता है। तो पहला होगा असमय बारिश, यानी समय पर जब बारिश नहीं होगा, जैसे मान लीजिए जून और जुलाई में क्या होना चाहिए, बारिश होना चाहिए, लेकिन जून जुलाई में बारिश नहीं हुआ। अब जब जून जुलाई में बारिश नहीं हुआ तो बारिश नहीं होने के कारण यानी कहीं जल नहीं लगा, यानी जब बारिश नहीं हो तो फसल हम नहीं हो सकते। यानी धान की खेती, यानी जून जुलाई में बारिश नहीं तो क्या धान की खेती हो सकती है? कभी नहीं होगी, क्योंकि धान को अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है और बारिश हुआ नहीं, और बारिश नहीं हुआ तो आपका धान का फसल नहीं हुआ, तो इस कंडीशन को सुखाड़ कहा जाएगा। दूसरा होता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन कहने का सीधा मतलब होता है कि कुछ यानी मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा, कुछ प्राकृतिक गड़बड़ी के कारण जो होता है समय में, यानी जो जलवायु होता है उसमें परिवर्तन होगा। मतलब जब बारिश होना चाहिए तब बारिश नहीं होगा, जब टेम्परेचर बढ़ना चाहिए तो टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, जब ठंडा होना चाहिए तब ठंडा नहीं होगा, यानी जब इसमें असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। यानी समय समय पर जब कोई काम नहीं होगा, असमय पर होगा, तो उस स्थिति के कारण भी क्या हो जाता है, सुखाड़ उत्पन्न हो जाता है। मेरी बात समझ में आएगी। तीसरा कारण क्या होगा, सभी लोग जानते हैं कि दिन प्रतिदिन हम बड़े पैमाने पर पेड़ पौधों को औद्योगिक कल कारखानों के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए, ठीक है, या रोड बनाने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ पौधों को काट रहे हैं। तो जब हम पेड़ पौधों को काटेंगे तो
तो क्या पेड़ पौधों की कमी होगी। और जब पेड़ पौधों की कमी होगी तो ये क्या करेंगे, तो यही जलवायु परिवर्तन का कारण बन जाएगा, यानी असमय बारिश होगा। नहीं भी हो सकता है, अगर नहीं हुआ तो वही कहलाया जाएगा क्या, सुखाड़, यानी पानी की पूरी तरह से कमी हो जाएगी तो उस स्थिति को सुखाड़ कहा जाता है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, कोई कारण पूछेगा आप कह सकते हैं जल का प्रबंधन व्यवस्था की कमी। मान लीजिए कि जल हमारे पास पहले से उपलब्ध है, ठीक है, तो उस स्थिति में हमको जल बचा के रखना चाहिए। डैम के माध्यम से, डैम में बांध कर यानी बांध के माध्यम से उसको सिंचित करना चाहिए या तालाब में रखना चाहिए। तो किसी न किसी रूप में अगर रखे हैं तो व्यवस्था की है तो रखे हैं। अगर व्यवस्था की कमी है, जैसे जल प्रबंधन यानी बांध को निर्माण करके जल को नहीं रोका गया है, तो जल को नहीं रोका गया तो स्वाभाविक होगा कि अभी जाके सुखाड़ का कारण बन सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि बारिश जब नहीं होती है या उस स्थिति में नहरों में पानी छोड़ दिया जाता है और नहरों के माध्यम से हमारे खेत में पानी चले जाता है। तो आखिर पानी क्यों आया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बांध के द्वारा जल को रोक के रखे थे, तभी ना पानी आया। तो यही होता है जल प्रबंधन व्यवस्था की कमी के कारण भी क्या हो जाता है, यानी सुखाड़ उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आता है जल संग्रह की कमी, यानी जहां जहां हम व्यवस्थित के वहां सही ढंग से व्यवस्थित करना चाहिए जल को, ताकि आवश्यकता पड़ने पर जहां सुखाड़ की स्थिति बने, जहां पानी की कमी हो, तो जहां जल संग्रह करके रखा गया है उस स्थान से जो है सुखाड़ वाले क्षेत्रों में ला दिया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि सुखाड़ के कारण पता चलेगा क्यों बारिश नहीं होगा या असमय होगा। जलवायु परिवर्तन जो है होने के कारण, पेड़ पौधों की कमी के कारण और जल प्रबंधन व्यवस्था की कमी के कारण। तीसरा होगा जल संग्रह की कमी के कारण। तो ये जो पूछेगा सुखाड़ के कारण, तो आप इतने टॉपिक पर लिख के आप इसको दो दो लाइन करके डील कर दीजिएगा तो आपको एक क्वेश्चन अच्छा तरीके से तैयार हो जाएगा। तीसरी पॉइंट है कि हमें कौन कौन समस्या उत्पन्न हो सकती है। मान लीजिए सुखाड़ हो ही गया तो कौन कौन समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो सुखाड़ हो गया तभी हमारे पास बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो सकती है। पहला तो समस्या हमारे पास हो जाएगा खाद्यान्न की कमी, क्योंकि सुखाड़ हुआ, किसान के पास फसल नहीं उगा सके। जब किसान फसल नहीं उगा पाएंगे तो क्या उनके पास अनाज होगा। जब अनाज नहीं होगा तो वह बाजार नहीं पहुंचेगा, और जब बाजार नहीं पहुंचेगा ना तो वह लोगों को भोजन के रूप में नहीं पहुंच सकता। इसलिए सुखाड़ अगर कमी होता है, सुखाड़ आता है, तो वह जो है उसकी सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी हमारे पास खाद्यान्न की कमी। इसलिए याद रखिएगा खाद्यान्न की कमी जो होता है सुखाड़ का कारण बन जाता है। बाढ़ों का कोई अगर समस्या पूछ रहा है तो बाढ़ में भी खाद्यान्न की कमी हो जाती है, क्योंकि बाढ़ भी आता है तो फसल को क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है, तो खाद्यान्न नहीं हो पाता है। तीसरा पॉइंट है कि और क्या कमी हो जाती है, तो यहाँ जल की कमी हो जाती है। ठीक है, जल की कमी, जल दोनों प्रकार से हो जाती है, जैसे नहर में, तालाब में, ठीक है, सामान्य छोटे छोटे नहर, तालाब, कुआं, ये जो चीज है इन सारे चीजों में, नहर में तो खैर पानी कहीं ना कहीं से आ जाता है, जो तालाब में संग्रह करके धीरे धीरे वे समाप्त हो जाते हैं। कुआं जो है वह समाप्त हो जाए, कुआं के पानी से समाप्त होता है, धीरे धीरे उसका लेयर नीचे की तरफ जाने लगता है, ये तो समाप्त हो जाएगा। तो इस स्थिति में एक समस्या हो जाती है, जल की समस्या होती है। ये मान लीजिए लेवल नीचे गया, भूस्तर का लेवल नीचे गया तो मनुष्यों को समस्या होगी। कुआं सूखने लगा या तालाब सूखने लगा तो मवेशियों को समस्या हो सकती है। तो पेयजल मानव के लिए भी समस्या हो सकती है और मवेशियों के लिए भी समस्या हो सकती है। तीसरा होता है कि मवेशी की चारा की कमी। मान लीजिए मनुष्य तो कुछ ना कुछ खा सकता है, यानी हमको जो मिलेगा तो हम अपना व्यवस्था तो क्योंकि हमारे पास व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन क्या मवेशी
खा सकते हैं, नहीं खाएंगे। उनको चाहिए अधिक मात्रा में चारा चाहिए। चारा कहने का मतलब क्या होता है, या तो घास चाहिए या तो भूस चाहिए, ठीक है, भूसा दीजिए या डंठल दीजिए किसका, तो फसल का। लेकिन यहाँ फसल ही नहीं तो क्या मवेशी खाएगा। अब मवेशी को ऐसा थोड़े कि दाल भात चोखा दे दीजिए तो खा जाएगा, नहीं खाएगा। इसीलिए इस मवेशी की चारा में यानी इसकी जो है चारा में बहुत बड़ी कमी हो जाती है और ये भी मरने के कगार पर आ जाते हैं। इसलिए ये भी एक प्रकार की क्या हो जाती है, समस्या हो जाती है। आगे पॉइंट बढ़ता है, जब फसल नहीं होगा तो जो भी अनाज मार्केट में उपलब्ध रहेंगे, बाजार में उपलब्ध रहेंगे, ऑटोमेटिक उसका कीमत बढ़ जाएगा। क्योंकि फसल होगा नहीं, पहले से जो है उसका कीमत बढ़ जाएगा, यानी मूल्य में वृद्धि। किसी भी वस्तु को आप खरीदिएगा तो उसके मूल्य में, खाद्यान्न से संबंधित वस्तुओं के मूल्य में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो सकती है। चौथा, जब वृद्धि होगी भूखमरी स्वाभाविक होगा, क्योंकि खाद्यान्न की कमी है तो स्वाभाविक होगा कि भूखमरी होगी। यह भूखमरी समस्या क्यों, क्योंकि समय पर लोगों को उचित व्यवस्था से भोजन न मिल सकता, इसीलिए भूखमरी हो सकती है। दूसरा होता है जमाखोरी। जमाखोरी कहने का मतलब होता है कि जमाखोरी कहने का यह मतलब होता है कि गोदाम में पहले से यानी जो डीलर होते हैं वह रखे रहेंगे अनाज को, लेकिन बाजार में उतारने का कार्य नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जब महंगाई और बढ़ेगी तब धीरे धीरे ये क्या करेंगे, निकालेंगे और अपनी अनाजों को बेचेंगे। ये सारी समस्याएं जो होती है सुखाड़ के कारण उत्पन्न होती है। अंतिम होता है कुपोषण। किसी भी व्यक्ति को अगर भोजन पौष्टिक आहार रूप से नहीं मिल रही, उसके थाली में वो सारे चीज जो उपलब्ध हो रहा है जो उपलब्ध नहीं हो पा रहा, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, कुपोषण कहा जाता है। तो स्वाभाविक है कि एक खाद्यान्न की कमी होगा तो भूखमरी हो सकती है, मूल्य में वृद्धि हो सकती है, जमाखोरी हो सकती है और कुपोषण हो सकता है। तो ये सारे समस्याएं बाढ़ के कारण भी होते हैं और ये सारी समस्याएं जो है आपको सुखाड़ के भी कारण होते हैं। तो दोनों में आप कर सकते हैं, यानी कुछ कंडीशन केवल इसमें बदल दीजिएगा, बाकी सारे हो जाएगा। इसीलिए मैट्रिक के एग्जाम 2023 में आप इस ढंग से व्यवस्थित रूप में लिखे तो आपको अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त हो। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी।